हेलो गाइस, लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2। नाम क्या बताया गया? क्या बताया गया रे? गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस। एक और नाम क्या बताए थे? सी प्लस प्लस बेसिक्स, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहला पढ़ा क्या? टोकेन्स। क्या पढ़ा? टोकेन्स। अब टोकेन्स में हम लोगों ने देखा कि टोकेन्स कितना प्रकार का? 5 प्रकार का। 5 प्रकार में पहला का कीवर्ड्स, दूसरा आइडेंटिफायर्स, तीसरा लिटरल्स, चौथा पंक्चुएटर्स और पांचवा ऑपरेटर्स, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स हम लोग पढ़ चुके थे और प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? आइडेंटिफायर। क्या पढ़े थे? आइडेंटिफायर। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करवाते हैं आइडेंटिफायर। ध्यान से देखिएगा। यानी आइडेंटिफायर का जब भी यूज होगा प्रोग्राम में तो इसका रूल याद रखना होगा। रूल क्या बताया गया? रूल बताया गया कि आइडेंटिफायर्स में लेटर्स रहेगा या डिजिट्स रहेगा या दोनों रहेगा, बट स्टार्ट किससे होना चाहिए? लेटर से। इसी में बताए कि अंडरस्कोर किस में आता है? लेटर में। यानी अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। आइडेंटिफायर किस में लिखा जाएगा? स्मॉल या कैपिटल, किसी में भी। और इसका एक और नाम क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल। और बताया गया कि आप जितना भी कीवर्ड पढ़े वो कीवर्ड कभी भी आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं होगा। कहाँ पे? प्रोग्राम में। हम बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस वीडियो में समझाए कीवर्ड के बारे में और आइडेंटिफायर के भी बारे में। बहुत सारा एग्जाम्पल बताए थे। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब वैलिड आइडेंटिफायर है, यानी ये एक प्रकार का आइडेंटिफायर होगा। मतलब कि ये लेटर या डिजिट होना चाहिए, तो लेटर या डिजिट है। लेटर है ना। स्टार्ट लेटर से होना चाहिए, स्टार्ट लेटर से है, इसका मतलब ये एक आइडेंटिफायर है। ये सब पढ़ा चुके थे प्रीवियस क्लास में। नीचे जितना भी दिख रहा है ये आइडेंटिफायर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें लेटर तो है लेकिन यहाँ डॉट है, और आइडेंटिफायर में डॉट कभी भी नहीं रहेगा। या तो लेटर रहेगा या तो डिजिट रहेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। आप जब प्रोग्रामिंग बनाइएगा और उसमें अगर आप वैल्यू का यूज कर रहे हैं, जैसे हम वैल्यू का यूज कर लिए 12, इसी में एक और वैल्यू यूज कर लिए 13। इस तरीके से आप जितना चाहें उतना वैल्यू को प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू डायरेक्टली यूज नहीं होगा। ये किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर रहेगा। वेरिएबल मतलब आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल मतलब आइडेंटिफायर। तो अभी हम जस्ट रूल बताएं कि वेरिएबल होता क्या है, यानी आइडेंटिफायर होता क्या है। प्रोग्रामिंग में आपको 12 या 13 लिखना है, तो 12 या 13 लिखने के लिए इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। हम आगे प्रोग्रामिंग में सीखेंगे, अभी सिर्फ एग्जाम्पल से समझिए।
तो आइडेंटिफायर लिखने का तरीका, उसमें लेटर होना चाहिए या डिजिट होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं, देखिए हम सिर्फ स्टार्ट लेटर से किए, बाकी बात कुछ भी लिख दीजिए और इज इक्वल टू दे दीजिए। अब देखिए ये जो 12 है, ये 12 इसके अंदर स्टोर हो गया और ये कहलाया आइडेंटिफायर, यानी क्या कहलाया, वेरिएबल। तो आइडेंटिफायर का प्रोग्राम में यूज यानी वेरिएबल का प्रोग्राम में यूज क्या होगा, वैल्यू को अपने अंदर क्या करना, स्टोर करना। ये 12 इस आइडेंटिफायर के अंदर स्टोर है, 13 इस आइडेंटिफायर के अंदर स्टोर है। आप इतना लंबा ना लिख करके एक लेटर का भी आप वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे जी। अब आप ऊपर वाले को भी छोटा करके एक लेटर का वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे जी। आप जितना चाहे उतना अंक का वेरिएबल बना सकते हैं। कंडीशन ये है कि वह स्टार्ट सिर्फ किससे होना चाहिए, लेटर से। तो यही यूज होता है आइडेंटिफायर का प्रोग्राम में। आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग के समय। तो टोकेन का 5 प्रकार में 2 पढ़ लिए, कीवर्ड और आइडेंटिफायर। अब क्या पढ़ेंगे, लिटरल्स। ध्यान दीजिएगा लिटरल्स क्या होता है, बहुत ही इजी है। देखिए लिटरल्स, पहले डिफिनेशन देखिए फिर एग्जाम्पल से समझाएंगे। ये 2 टोकेन यानी टोकेन का वैसा प्रकार विच नेवर चेंज देयर वैल्यू। टोकेन का वैसा प्रकार जो वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा या जिसमें वैल्यू चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन, जब प्रोग्राम सॉल्व होता है। यानी प्रोग्राम तो अभी पढ़े नहीं है, एज्यूम कर लीजिए कि जब प्रोग्राम सॉल्व होगा और अगर सॉल्व होने के समय हम उसको a का वैल्यू अगर 10 दिए और फाइनल वो हमको a का वैल्यू 10 दिखा रहा है, यानी क्या कहलाएगा, लिटरल्स। क्योंकि जो दिए वही दे रहा है, वो वैल्यू में चेंजिंग नहीं करेगा। तो वैसा टोकेन्स जो वैल्यू में कभी कोई चेंजिंग नहीं करेगा, प्रोग्राम रन करने के दौरान उसी को क्या बोलेंगे, लिटरल्स। यानी वैसा टोकेन्स जो वैल्यू को चेंज नहीं करेगा या वैल्यू को चेंज होने नहीं देगा, वो क्या कहलाएगा, लिटरल्स। और जो कभी कोई चेंजिंग नहीं होने देता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। यानी जो चेंजिंग नहीं होता है उसको बोला जाता है क्या, कांस्टेंट। क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट। तो वैसा टोकेन्स जो वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा या वैल्यू जिसमें चेंज नहीं होगा क्या कहलाएगा, लिटरल्स। और जो कभी चेंज नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। जिसके कारण लिटरल्स का एक और नाम क्या पड़ा, कांस्टेंट। अब C++ में अलग अलग प्रकार का कांस्टेंट होता है। जैसे पहला बुल कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लिटरल्स का ही दूसरा नाम क्या है, कांस्टेंट। दूसरा इंटीजर कांस्टेंट, तीसरा फ्लोटिंग कांस्टेंट, चौथा कैरेक्टर कांस्टेंट और पांचवा स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये 5 प्रकार का कांस्टेंट होता है जिसमें हम 4 के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली यूज नहीं होता, ये स्विच का काम करता है। तो ये 4 प्रकार का कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे
कि ये कौन वैल्यू को चेंज होने नहीं देगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, यहां आपको 3 पर्सन नजर आ रहा है। एक का नाम है सूरज, एक का नाम है सैंडी और एक का नाम है अमित। अब देखिए इस एग्जाम्पल से हम क्या समझाना चाहते हैं। ये जो बीच वाला सैंडी है, इसको 2 लाख रुपए का सख्त जरूरत है। अब ये 2 लाख रुपए मांगेगा किससे? बगल वाला से। तो सैंडी ने सूरज से 2 लाख का डिमांड किया। तो सूरज ने कहा हम तुमको 2 लाख देंगे, बट तुम पे हमको भरोसा नहीं है। तो ये सैंडी बोला कि भाई हमको क्या करें जो तुमको भरोसा हो जाएगा। तो सूरज बोला कि तुम हमें एक गारंटर दो जो प्रूफेबल रहेगा कि हमने तुमको 2 लाख रुपया दिया है। तो ये सैंडी का गारंटर के रूप में ये अमित खड़ा होता है, और ये अमित एक गारंटर है कि सैंडी को 2 लाख रुपया दिया गया है। किसके द्वारा? सूरज के द्वारा। अब ये 2 लाख जो सूरज के द्वारा दिया गया किसको? सैंडी को। अगर वह 5 साल के बाद भी पूछा गया तो अमित के द्वारा बताया जाएगा कि कितना दिया गया है? 2 लाख रुपया। यानी कुछ भी हो जाए वो 2 लाख का 2 ही लाख कब रहेगा? जब कोई क्या रहेगा? गारंटर। कौन खड़ा है? गारंटर अमित। ये बता रहा है कि ये 2 लाख रुपया इन दोनों के बीच लिया गया है और दिया गया है। लेकिन अगर ये गारंटर नहीं रहेगा तो हो सकता है सैंडी 2 लाख रुपया लेकर के बोल दे कि हम 1 ही लाख लिए हैं, या सूरज 2 लाख दे करके बोल दे कि हम 4 लाख दिए हैं। तो ये दोनों का गारंटर कौन खड़ा है? अमित। और अमित के द्वारा ये वैल्यू में कभी भी चेंजिंग नहीं होगा। यानी प्रोग्राम के हिसाब से अमित एक कांस्टेंट है, अमित एक लिटरल्स है जो वैल्यू को कभी चेंज होने नहीं देगा। 10 साल या 20 साल के बाद भी पूछो तो वो 2 लाख का 2 ही लाख बताएगा। हाँ, साइड से कुछ पैसा वैसा दे करके बढ़ा सकते हो, लेकिन प्रोग्राम में ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? यानी ये गारंटर के रूप में खड़ा कौन है? अमित। तो ये अमित जो है ये 2 लाख को कभी चेंज होने नहीं देगा। तो ये कहला गया कांस्टेंट। ये चेंज नहीं होने दे रहा है तो क्या कहलाया? कांस्टेंट। यानी क्या कहलाया? क्या कहलाया रे? लिटरल्स। इसी एग्जाम्पल को प्रोग्राम में समझते हैं। ये देखिए, ये 12 अपने आप को स्टोर कर रहा है किस में? जी में। और ये 13 भी अपने आप को स्टोर कर रहा है किस में? जी में। ये 12 बोलता है हम तभी जी के अंदर स्टोर होंगे जब एक गारंटर रहेगा, क्योंकि गारंटर इस 12 को कभी चेंज होने नहीं देगा। तो G बराबर 12 और G बराबर 13 तभी प्रोग्राम में यूज होगा जब इसके आगे क्या खड़ा रहेगा? गारंटर। और गारंटर का काम कौन करता है? कांस्टेंट। यानी वैल्यू को चेंज होने कौन नहीं देगा? कांस्टेंट। तो दोनों वैल्यू के आगे क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब कांस्टेंट नहीं लगेगा, कांस्टेंट का टाइप में कोई लगेगा। तो हम पढ़ेंगे अगला क्लास में कि कौन सा वैल्यू के आगे
कौन सा कांस्टेंट का टाइप लगेगा। जैसे अभी 4 टाइप 5 बताएं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और बुल। तो मान के चलिए यहाँ क्या लगा दिए, इंटीजर लगा दिए। अब यहाँ मान के चलिए क्या लगा दिए, फ्लोट लगा दिए। तो ये जो है इंटीजर और फ्लोट, ये दोनों का दोनों एक प्रकार का कांस्टेंट है, अभी बताए ना पीछे। और ये दोनों का काम होगा कि g बराबर 12 का वैल्यू कभी प्रोग्राम में चेंज होने नहीं देना, फिक्स रखना। और ये दोनों इंटीजर और फ्लोट गारंटर का काम करता है। तो इस तरीके से कांस्टेंट का काम होता है प्रोग्रामिंग का वैल्यू को कभी भी चेंज होने नहीं देना। और एक तरीके से बोला जाए तो बिना कांस्टेंट का कभी भी वैल्यू प्रोग्राम में यूज होगा ही नहीं। तो ध्यान दीजिए, C++ में नहीं होगा। अब हम आपको बता दिए कि प्रोग्रामिंग में वैल्यू के आगे लगाना पड़ेगा क्या, कांस्टेंट। तो भाई कांस्टेंट तो यहाँ 5 है। अब कौन सा कांस्टेंट लगाएंगे, तो अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा कि अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग कांस्टेंट का यूज होता है। तो इन पांचों का यूज किस किस वैल्यू के लिए होगा, ये अगले क्लास से चालू करेंगे। तो ये बुल का तो यूज नहीं, कल हम अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर का यूज। तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। बताया गया वैसा टोकन जो प्रोग्राम का वैल्यू को कभी चेंज होने नहीं देगा क्या कहलाएगा, लिटरल्स। इसी का दूसरा नाम कांस्टेंट। कांस्टेंट बेसिकली कितना प्रकार का, 5, बुल, इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। इसमें से 4 हम पढ़ेंगे। कल स्टार्ट करेंगे इंटीजर कांस्टेंट के बारे में। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि नहीं तभी आएगा जब आप इधर उधर ध्यान दीजिएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। समझ में आया? ओके, थैंक यू।